अस्सलामुअलैकुम प्यारे वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हो यूनुस रियाज़ वीलॉग यूट्यूब चैनल। आज आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जो आईसीएस स्टैट के स्टूडेंट हैं ना, आईसीएस स्टैट इकनॉमिक्स वाले सेकंड ईयर वाले, उनका सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि वो डेफिनेशन कहाँ से करें। आज मैं बताऊंगा कि डेफिनेशन, आप वो डेफिनेशन कर लेना, आप 50 प्लस नंबर ले सकते हैं, 50 प्लस। मैं हर चैप्टर की डेफिनेशन बताऊंगा, आप लिखते जाएं और नोट करते जाएं, ठीक है। आज आज के इस चैप्टर आज का जो चैप्टर शामिल है वो 14वां चैप्टर है स्टैट का, रिग्रेशन और कोरिलेशन, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ, आप भी शुरू करें। ये आ गया, ये है चैप्टर नंबर 14, रिग्रेशन। डिफाइन द टर्म रिग्रेशन, द डिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल upon अदर या अदर्स नॉन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। बस इतनी करनी है। उसके बाद है व्हाट इज सिंपल रिग्रेशन। अब इसकी तारीफ करनी है, द डिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल upon एन अदर नॉन रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। ये होगी सिंपल रिग्रेशन की तारीफ। अब आगे व्हाट इज़ रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या है? अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज़ यूज टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद है कि व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? द रिग्रेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इफ़ द वैल्यूज़ क्लस्टर अराउंड अ लाइन। उसके बाद व्हाट इज़ कर्व लीनियर रिग्रेशन। कर्व लीनियर रिग्रेशन क्या है? The regression is called curvilinear if its scatter diagram show a curve pattern. उसके बाद है what is regression coefficient। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। what is regression coefficient? The coefficient that measure the change in dependent variable due to per one unit change in the independent variable is called regression coefficient. उसके बाद डिफाइन रिग्रेसर और रिग्रेस्ड, इन दोनों में फ़र्क क्या है? रिग्रेसर इंडिपेंडेंट होता है और रिग्रेस्ड जो है वो डिपेंडेंट होता है। रिग्रेसर, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉल्ड रिग्रेसर। रिग्रेस्ड, द डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन एनालिसिस इज कॉल्ड रिग्रेस्ड। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। A regression line have following properties. Regression line always passes through mean x bar and y bar. Sum of deviation from regression line is always 0. Summation y minus y. The sum of square deviation from regression line is minimum. उसके बाद आ गया A and B are the unbiased estimator of alpha and beta। उसके बाद आ गया ये कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन? द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन और सिंपल कोरिलेशन। इसके आप एग्जांपल देख लें, द वेट एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रन इज कोरिलेटेड विद एज। व्हाट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पीछे पढ़ा था हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये तारीफ है, या इसके बाद आर लिखा हुआ है, उसके बाद ये भी कर सकते हैं, दी न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये भी कर लें या ऊपर वाली कर लें, जो आपको आसान लगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ ना दोनों इम्पोर्टेंट है, रिग्रेशन वाली और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली, ठीक है। इट इज़ सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। दूसरा, इट लाइज बिटवीन -1 to +1 इंक्लूसिव। उसके बाद थर्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। 4, इट इज़ द GM ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद पांचवा आ गया, द साइन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड ऑफ कोरिलेशन रिमेन सेम। उसके बाद आ गया छठा,
इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट स्केल। उसके बाद आ गया ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेड टू हैव पॉजिटिव कोरिलेशन इफ बोथ टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज सिमल्ट। उसके बाद देख लेना ये एग्जांपल, द इनकम एंड कंजम्पशंस, यानी कि आमदनी और अखराजात। नेगेटिव कोरिलेशन, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेड टू हैव negative correlation if one is increasing while other is decreasing, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ये देख लें जैसे प्राइस एंड डिमांड। उसके बाद आ गया प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये एक्स। उसके बाद नो कोरिलेशन, टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर सेड टू हैव नो कोरिलेशन आर अनकोरिलेटेड if they are independent, r is equal to 0. Perfect positive correlation, two variable x and y are said to have perfect positive correlation if and only if r is equal to +1. Perfect negative correlation, two variable x and y are said to have perfect negative correlation if and only if r is equal to -1. उसके बाद आ गया व्हाट इज़ रैंक कोरिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैंक कोरिलेशन। द रैंक कोरिलेशन इज़ द सिंपल कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ रैंक गिवन टू द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये उसका फार्मूला आ गया, आर एस इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी की स्क्वायर ओवर एन इंटू एन की स्क्वायर -1। What is scatter diagram? ये भी important है। In order to study the relationship between two variables, we plot the data x and y on graph pairwise. Such a diagram is called scatter diagram. What is simple linear correlation? Last रह गया ये। It is the limit of closeness of linear relationship between two variables. That's it. बस इतनी करनी है ये वाली, ये चैप्टर है कौन सा, रिग्रेशन और कोरिलेशन का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।